नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप सभी का फैशन बुटीक में एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को 4 टक्स योक पट्टी वाला ब्लाउज कैसे कटिंग करना है, आप सभी को सिंपल और बेहतरीन नियम। दोस्तों, सिंपल तो रहेगा लेकिन एकदम कारगर नियम है। दोस्तों, आप किसी भी ब्लाउज में बनाएंगे तो 100% फिटिंग बैठना है। आपको पूरा प्रोसेस समझना है, कैसे कैसे कटिंग करना है, टक्स का पॉइंट कहाँ कहाँ पर आने वाला है और चारों टक्स में कितना गैप रखना है। दोस्तों, आप सभी को अगर ये नियम पता रहेगा तभी फिटिंग जो है परफेक्ट आने वाला है। तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करेंगे ना तो जब मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कटिंग करने से पहले आप सभी को एक स्क्रीन के ऊपर एक मेजरमेंट दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस प्रकार अपना दोस्तों मेजरमेंट है। आप सभी अपने मेजरमेंट के ऊपर ये माप रख लीजिएगा, यानी थोड़ा सा कम ज्यादा रहेगा। यानी आपका अगर 36 रहा, 37 इंच रहा तो लगभग प्रोसेस दोस्तों यही रहेगा। ठीक है, तो आप सभी यानी 34 रहा, 35 ये मैंने बता ही रहा हूँ, 36, 37 ये माप तक ये प्रोसेस सेम ही आएगा। दोस्तों, ये अपना मेन फैब्रिक है, इसको हम साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले कटिंग जो है हम अस्तर के ऊपर रखते हैं। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, 4 टक्स ब्लाउज जो है ना डबल फोल्डिंग में भी कटिंग होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल टेलर की तरह कटिंग करना चाह रहे हैं तो आपको सिंगल फोल्ड में कटिंग करना है, क्योंकि सबसे पहले जो हम बैक साइड की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। बैक साइड में हमें कम मार्जिन देना रहता है, लेकिन फ्रंट साइड में हमें मार्जिन बढ़ा करके करना रहता है दोस्तों। तो इसलिए जो हम सिंगल सिंगल कटिंग करेंगे ना, एकदम बेस्ट और परफेक्ट रहता है। अगर आपको प्रोफेशनल टेलर बनना है, यानी प्रोफेशनल टेलर जो रहते हैं दुकानों पर, शॉप पर जो काम करते हैं, तो उनका जो है कटिंग दोस्तों एकदम परफेक्ट रहता है। वैसे ही आपको सीखना है, ऐसे ही कटिंग करना है। तो दोस्तों, इसमें जो है बैक साइड में गोल गला रहेगा और इसमें दोस्तों नाड़ी नहीं लगेगा, इसलिए जो है हमें लंबाई में थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन देना रहेगा। चलिए, अब आपको एक्स्ट्रा क्या क्या करना रहेगा वो आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें लंबाई जो है दोस्तों 13 इंच है। अगर हमें नाड़ी लगाना रहता तो सिर्फ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना रहता, लेकिन इसमें दोस्तों नाड़ी नहीं लगाना है और शोल्डर की तरफ हमें शोल्डर में जो गले की तरफ हमें आधा इंच तकरीबन डाउन करना रहेगा। तो इसलिए हमें इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस। अगर आपको बैक साइड में नाड़ी नहीं लगाना है, गोल गला बनाना है, तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है, क्योंकि हमें गले की तरफ आधा इंच डाउन करना रहता है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा सबसे पहला माप। अब आ जाएंगे हम आर्म होल के माप में। आर्म होल माप देखिए दोस्तों, इसमें चेस्ट का माप 35 इंच है, तो इसका आर्म होल का माप आ जाएगा 5.25 इंच। अगर चेस्ट का माप 36 इंच है तो 5.5 रखिए, 35 इंच है तो 5.25 इंच रखिए, 34 इंच है 5.25 इंच, 5 इंच बस। ठीक है, इससे आपका आर्म होल का माप एकदम परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई रखना है दोस्तों 2.25 इंच। जैसे कि हमने बताया आपको, ये गोल गला रहेगा और बैक साइड में नाड़ी नहीं लगेगा। उसके बाद हम शोल्डर के माप में आएंगे। शोल्डर का माप दोस्तों इसमें है 11 इंच, उसका हाफ कर लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच यहाँ पर, वही नीचे हमें अप्लाई कर देना है इस तरह से। ठीक है, अगर आप सभी को इस तरह से शोल्डर का माप नहीं लगाना है तो आपको समझ लेना, जो भी गले की चौड़ाई रखे आप सभी, वहां से आपको जैसे ये गले की चौड़ाई आ गया, यहाँ से आपको 3.5 इंच, 3 इंच, 3.25 इंच बस इतना ही रखना है। इसी में आपका शोल्डर का माप तैयार आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे हम चेस्ट के माप में। चेस्ट का माप दोस्तों इसमें है 35 इंच। तो 35 का 1/4 कर लेंगे दोस्तों। वो भी आप सभी को कैसे 1/4 निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे दोस्तों ये आ रहा है 35 इंच। ठीक है, इस तरह से हमें इंची टेप फोल्ड करना है, वापस एक बार फोल्ड करेंगे, इसका 1/4 निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया इस तरह से। तो इसका 1/4 आ गया दोस्तों 8.25 इंच। ठीक है, तो आप सभी इस तरह से 1/4 भी कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको एकदम डिटेल में समझा दे रहा हूँ। तो हम 35 इंच चेस्ट है तो उसका 1/4 कर लिए 8.25 इंच। 8.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। वो कभी भी यूज करने के लिए रहता है दोस्तों। जैसे मान लो अगर फिट हो गया, लूज करना है, तो ये सब प्रोसेस हो जाता है। कमर के माप में आ जाएंगे। कमर 32 इंच है तो सेम प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने आपको बताया 1/4 कैसे निकाला जाता है इंची टेप को फोल्ड करके, वैसे इसे भी निकाल सकते हैं। तो 32 इंच है तो उसका 1/4 कर लेंगे 8 इंच। 8 इंच यहाँ पर आया,
लेकिन इसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि हम यहाँ बैक साइड में टक्स मारते हैं, उसके लिए वहां से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने निशान लगा दिया। अब हम आ जाएंगे गोलाई में। गोलाई के लिए दोस्तों इस प्रकार इंची टेप को रखना है, हमें रखना है 1.25 इंच पर एक निशान, ठीक है। और यहां से हमारा शेप आएगा ऐसे, इसमें मिलाना है, ये देखिए ऐसे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बैक साइड की गोलाई, ठीक है। और फ्रंट साइड का कहाँ पर टक्स आएगा वो भी बता देता हूँ। इसका टक्स आ जाएगा 4.5 इंच पर, लंबाई हमें रख लेना है 4 इंच। तो दोस्तों ये हो गया बैक साइड का टक्स। चलिए अब हम इसे कटिंग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बैक साइड की कटिंग कर लिया। अस्तर को हमें आगे खींच लेना है, इस प्रकार इसके ऊपर सेट कर लेना है। अब आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट अब हमारा कटिंग होगा। ये तो बैक साइड वाला पार्ट था। हमें सबसे पहले क्या काम करना है, इस पर निशान लगा लेना है जो हमने कटिंग किया है। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारा बैक साइड वाला निशान था वही हमने इसके ऊपर छाप दिया। देखिए दोस्तों हमें क्यों अलग अलग कटिंग करना चाहिए, अब आपको यहीं पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें आधा इंच और डाउन कर देना है। ये फ्रंट साइड वाले के लिए रहता है दोस्तों, आर्म होल जो है डाउन करना रहता है फ्रंट साइड की तरफ, ठीक है। ये हो गया। जैसे कि दोस्तों हमें यहाँ पर टक्स मारना रहता है, तो जैसे अगर मान लो ज़्यादा हैवी साइज रहा, 39 इंच 40 इंच इतना रहा, तो हमें यहाँ का टक्स जो है लगभग 1.5 इंच का मारना रहता है। अगर हम दोनों कटिंग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें दोनों में बढ़ा करके कटिंग करना पड़ेगा, तो फिर जो अस्तर रहता है वो एक्स्ट्रा कटता है। इसलिए आपको सिंगल सिंगल कटिंग करेंगे तो बेस्ट बैठता है। तो जैसे कि ये 35 इंच चेस्ट है, तो इसमें हमें 1.25 इंच का यहाँ पर मीटर में टक्स मारना है दोस्तों। तो हमने जो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है वहां से हमें 1.25 इंच और बढ़ा देना है। ये जो हमारा रहेगा इसमें टक्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। इधर हमें आधा इंच बढ़ा देना है, क्योंकि यहाँ पर भी हम टक्स मारते हैं, उसके लिए आधा इंच बढ़ा दिया है। प्लस यहाँ मिडल में भी हम टक्स मारते हैं, उसके लिए हमें आधा इंच और बढ़ा देना है इधर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जो जो प्रोसेस मैं बताया वो आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों। ये हमारा फिक्स माप है, जो हमारा लंबाई का माप है। हम यहाँ पर टक्स मारते हैं, उसके लिए आधा इंच यहाँ पर बढ़ाए हैं। मिडल में टक्स मारते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ाया है। अगर हैवी साइज रहा तो आप सभी 1.5 इंच बढ़ाइएगा, ठीक है। यानी 35 इंच 36 इंच तक रहा तो आप सभी 1.25 इंच बढ़ा लीजिएगा। इधर आ जाए आधा इंच बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर भी टक्स रहता है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक टक्स आता है, तो यानी ये दोनों यहाँ का टक्स और यहाँ का टक्स, उसके लिए ये आधा इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम गला का निशान लगा लेते हैं। ऊपर हमारा 2.25 इंच है, नीचे भी हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। नीचे में 2.5 इंच पर निशान लगाना है, ऊपर 2.25 इंच का। लंबाई हमारा जैसे कि 6 इंच है। अब यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, हमें गले की तरफ यहाँ पर आधा इंच डाउन करना रहेगा। तो 6 इंच है, हमें लगभग 6.25 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिए इस तरह निशान लगाने के बाद यहाँ पर गोलाकार दे देना है। आपको ज़्यादा फैला हुआ चाहिए तो आप यहाँ पर और भी फैला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा गले का निशान। चलिए अब इसे कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ योग पट्टी कैसे कटिंग करना है और टक्स कहाँ कहाँ पर आएगा। तो ये देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने कटिंग कर लिया है। अब आपको देखना है, यहाँ से गला माप लेना है। ये देखिए 6.25 इंच है ना, हमें आधा इंच यहाँ पर डाउन कर देना है। आधा इंच यहाँ पर निशान लगाना है और इसका निशान हमारा इस तरह से आएगा। जो गला पे शोल्डर जो है नीचे उतरता है, उसके लिए ये सारा प्रोसेस होता है दोस्तों। अब इसे हमें कट कर देना है इस तरह से। इस तरह से कट करेंगे तो गला हमारा छोटा हो जाएगा। ये देखिए आधा इंच छोड़ देना है, क्योंकि हम सिलाई करते हैं शोल्डर में चला जाता है। अब देखिए ये आ रहा है कितना, 6 इंच पर, ठीक है। यानी आप यहाँ पर जितना भी छाटते हैं उतना आपको बढ़ा करके गला कटिंग करना है, प्लस लंबाई में भी वही बढ़ाना है दोस्तों। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर योग पट्टी में। योग पट्टी को ध्यान से समझना है दोस्तों। क्या होता है, कई बार अगर हम योग पट्टी जो है बड़ा कटिंग कर देते हैं ना, तो यहाँ का स्पेस जो है बहुत कम हो जाता है। इसलिए आपको जो योग पट्टी रहेगा ना, बहुत बड़ा कटिंग नहीं करना है,
मीडियम में कटिंग करना है। अगर लंबाई ज़्यादा रहा तब आप सभी योग पट्टी भी बड़ा करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा तो बॉडी के साथ अच्छा से नहीं बैठ पाता है। यहाँ पर हमें इंची टेप को रखना है, 2.25 इंच पर निशान लगा देना है इधर, ठीक है। यहाँ पर हमें स्पेस ज़्यादा कपड़ा रहने के लिए सिर्फ 2.25 इंच, नहीं तो अन्यथा 3 इंच पर निशान लगा देते हैं ना, तो यहाँ का जो योग पट्टी रहता है दोस्तों बड़ा हो जाता है और यहाँ पर स्पेस जो है बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अच्छी तरह से बॉडी के साथ नहीं बैठ पाता, क्योंकि जगह ही नहीं बच पाता है और योग पट्टी ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने निशान लगाया 2.25 इंच। आपको मिडल में क्या करना है दोस्तों, खाली 1.5 इंच पर निशान लगाना है। क्यों, आपको बताता हूँ मैं। और इधर आ जाएंगे हम, इधर भी 2 इंच पर निशान लगा देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जहाँ पर टक्स आएगा, इसका टक्स आ जाएगा लगभग 4.25 इंच पर, 4.25 से 4.5 इंच पर हमें टक्स लेना है दोस्तों, इसका मिडल वाला। हमारा ये वाला जो निशान था यहाँ पर ही आएगा। हमें क्या करना है, इसका निशान ऐसे कर देना है, इस तरह से, ठीक है। इसे हम और डाउन कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे। इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम जब ऐसे टक्स मारते हैं ना, ये कपड़ा जो है परफेक्ट तरह से हो जाता है। इसलिए आपको इस तरह से आकार दे करके कटिंग करना है, तब जो है यहाँ पर टक्स मारेंगे ये कपड़ा बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अभी हम शेप देंगे दोस्तों, इसका शेप ऐसे दे देना है। यहाँ पर देखिए हल्का सा यहाँ पर ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इसका शेप ऐसे आएगा, जब यहाँ पर ऐसे आएगा तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, तो एकदम परफेक्ट तरीके से योग पट्टी बैठ जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों, आपको समझना है टक्स कहाँ कहाँ पर आएगा और कितने कितने इंच का गैप देना है। मुख्य चीज यही रहता है 4 टक्स में। तो जैसे ये हमारा मिडल वाला टक्स आएगा, तो इसका लंबाई हमें रखना है दोस्तों 2.25 इंच का। ये देखिए 2.25 इंच का हमें इसका लंबाई रखना है। प्लस यहाँ पर हमने बढ़ाया दोस्तों 1.25 इंच, तो 1.25 इंच का आधा आधा कर लेना हमें, यानी इधर इस तरफ से आ जाएगा आधा इंच एक सूत और इस तरफ से भी आ जाएगा आधा इंच एक सूत, ठीक है। तो आप सभी ऐसे नहीं समझ पाएंगे, इसको फोल्ड करना, उसके बाद ऐसे निशान लगा लेना है, ठीक है। एक टक्स यहाँ पर आएगा, इसका इधर से आएगा, यानी इसका ऐसे आ जाएगा, तो इसका टक्स इधर से आ जाएगा दोस्तों। प्लस अब इसका हमें मिडल निकाल लेना है। ये देखिए ऐसे इंची टेप रखना है, ये आ रहा है 5.5 इंच, तो 5.5 का हमें आधा कर लेना है 3.25 इंच, यानी इसका हमें मिडल ले लेना है। इन दोनों का जो भी रहेगा इतने में, अगर ऐसे आप मिडल नहीं निकाल पाते तो ऐसे को फोल्ड करना है, ये मिडल निकल गया, यहाँ पर ऐसे टक्स मार देना है, तो यानी इसका टक्स यहाँ पर आ जाएगा। और इसकी लंबाई हमें रख लेना है 2 इंच का, तो इसका लंबाई हो गया 2 इंच, ठीक है। ये यहाँ का टक्स हो गया। अब यहाँ का टक्स आपको बता देता हूँ, हमें इंची टेप का रखना है, यहाँ पर 2 इंच का गैप दे देना है ऐसे, और इसे हमें जो है यहाँ से तिरछा ले लेना है। और आपको एक बात बता दूं, इन सब टक्सों का जो गैप रहेगा वो हमें रखना है लगभग 2 से 2 इंच का, 2 इंच का इधर, और ये ऑलरेडी है, ये है, ठीक है। यानी ये इसका टक्स यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, इसका टक्स इधर आ जाएगा और इसका टक्स इधर आ जाएगा, और ये यहाँ पर है, ठीक है। समझ गए दोस्तों। और आपको ये भी बता दूं, यहाँ से आपको गैप कितना देना है, लगभग 2.5 इंच से 2.25 इंच का, ठीक है। यहाँ से आपको गैप दे देना है, इसका गैप इस तरह से हो गया और इसका टक्स यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये इस तरह से हम माप लेंगे, ये 2 इंच का गैप है, इधर भी 2 इंच का गैप है, ठीक है। यानी आपको 2-2 इंच का गैप दे देना है। अब यहाँ पर जब टक्स बैठेगा बहुत ही अच्छा खासा परफोरेशन होगा और बॉडी के साथ भी बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे 4 टक्स में टक्स कहाँ पर आते हैं। चलिए आपको स्लीव भी कटिंग करके समझा देता हूँ दोस्तों। ये इसमें स्लीव जो है 7 इंच का है, इसलिए मैंने जो अस्तर भी ज़्यादा लिया हुआ है। तो हमें इस प्रकार से फोल्ड कर देना है, ये देखिए ऐसे। जैसे कि स्लीव की लंबाई 7 इंच है तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो 8 इंच पर निशान लगा देना है ऐसे। 8 इंच पर यहाँ पर आया, और नीचे की मोहरी की गोलाई दोस्तों 11 इंच है, तो उसका हाफ कर लेंगे 5.5 इंच, और 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन दे सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग करिए। और यहाँ पर हमें इंची टेप को रखना है 3 इंच पर, एक यहाँ पर निशान लगाना है, इसका जो डाउन शेप रहेगा वो आएगा। अब यहाँ पर इसकी गोलाई दे देना है। गोलाई जैसे कि दोस्तों इसमें चेस्ट का माप 35 इंच है, तो उसका 1/4 कर लेंगे 9.25 इंच, तो उसमें आधा इंच कम करेंगे तो हो जाएगा
8.25 इंच। तो 8.25 इंच पर पहला निशान, और ब्लाउज में जो हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं वही दे देना है इसमें भी। इस तरह से इसका निशान आ जाएगा, ठीक है। और गोलाई देने का शेप देखिए 2 इंच हमें सीधा लेकर जाना है, उसके बाद हमें डाउन करके इसमें मिलाना है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ज्वाइंट आएगा, तो इसको ऐसे रखना है और यहाँ पर इसको हमें काट करके ले लेना है ज्वाइंट। फ्रंट साइड के लिए हमें आधा इंच और डाउन कर देना है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब चलिए हम आपको योक पट्टी भी कटिंग करके समझा देते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमें डबल फोल्ड में लेना है, यानी एक लेयर ये हो गया, ये देखिए एक लेयर ये लेयर, यानी 2 लेयर रहेगा दोस्तों। तो ये हमारा नीचे का योक पट्टी जो हमने कटिंग करते वक्त निकाला था वो है। इसको इस तरह से रखना है, यहाँ पर आधा इंच का गैप दे देना है नीचे, क्योंकि सिलाई में जाएगा। और ऊपर की तरफ दोस्तों ऐसे कर देना है, ये देखिए। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है इसे हमें काट लेना है, क्योंकि ये बड़ा है, उसमें टक्स आएगा ना। ये देखिए इतना बड़ा एक्स्ट्रा है जो हमने बढ़ाया है, लेकिन योक पट्टी हमें यहाँ परफेक्ट चाहिए इतना। तो इसको हमें साइड में रखना है, इस तरह से इसका शेप आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा योक पट्टी, और ये हो गया हमारा 4 टक्स फ्रंट पार्ट वाला। ये फ्रंट पार्ट का हो गया 4 टक्स ब्लाउज में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कटिंग कर दिया। इसमें अब गोल गला कटिंग करना है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। और ये इसके बाद हमें इसके मेन फैब्रिक ऊपर रख करके कटिंग कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे 4 टक्स वाला ब्लाउज कैसे कटिंग किया जाता है। एकदम प्रोफेशनल और बेस्ट नियम आप सभी को समझा दिया हूँ। आप सभी को ये जानकारी समझ में आया कि नहीं, कमेंट करिएगा। और दोस्तों अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।